ईरान को भी बड़े हमले की आशंका यहां बनी हुई है। ईरान ने इजरायल को फिर से धमकी दे दी है। इन्हीं आशंकाओं के बीच में ईरान ने कहा है कि हमारा पलटवार जो है वो और भी ज्यादा भयंकर होगा, हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ईरान ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी इजरायल को दे रहा हो। ईरान लगातार धमका रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने जो धमकी दी है उन्हें पूरा करके दिखाया भी है। हालांकि ईरान ने भी रह रहकर इजरायल पर कुछ अटैक्स किए हैं। अब ईरान ये कह रहा है कि हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और जानते हैं ये कब हो रहा है? जब हमास चीफ हानिया मारा गया, जब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया, और अब सिनवार के भी मारे जाने की खबर है। और सिनवार मुख्य मास्टरमाइंड था 7 अक्टूबर को हुई इस घटना का, यानी कि इजरायल पर हुए अटैक का। अब ऐसे में ईरान को बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है ईरान की तरफ से, और ईरान ने इजरायल को इस बीच धमकी भी दे दी है, हमारा पलटवार और ज्यादा भयंकर होगा। लेकिन क्या वाकई होगा? ईरान कह रहा है हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब कौन किसके साथ है, किसकी ताकत बढ़ गई है, किसकी ताकत घटती हुई नजर आ रही है, ये आप जानिए एक एक करके। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजरायल है। कुछ देश ईरान के सपोर्ट में है तो कुछ इजरायल के सपोर्ट में है। ईरान के सपोर्ट में यहाँ पर रूस है, लेबनान है, फिलिस्तीन है जो खुलकर साथ दे रहे हैं। यमन, सीरिया और तुर्की का नाम भी ईरान के साथ में ही आता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ इजरायल की ताकत बढ़ाते हुए ये मुख्य देश नजर आते हैं, जिसमें अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप के ज्यादातर देश हैं जो कि यहाँ सपोर्ट सीधे तौर पर इजरायल का करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुछ बड़ी ताकतें, बड़ी शक्तियां इजरायल के साथ नजर आती हैं, तो कुछ देशों का सपोर्ट ईरान के साथ में नजर आता है। और ईरान और इजरायल के बीच में ये जो टकराव है ये लगातार वैश्विक स्तर पर टेंशन कई देशों की बढ़ा रहा है। और ये टकराव लगातार बढ़ता हुआ इन सभी देशों के सपोर्ट के बाद में अब ये स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की आहट को दिखाती है, बताती है। और तबाही, बर्बादी जो अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली है वो और ज्यादा खौफ पैदा करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं या आतंकी लड़ाके मारे जाते हैं, इसमें आम लोगों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई है। ये हमने देखा है। ईरान वर्सेस इजरायल, यानी कि ईरान और इजरायल की इस टक्कर में अलग अलग तरह के लॉजिक भी हैं, लेकिन किसकी ताकत ज्यादा है ये भी आपको जानना जरूरी है। मिलिट्री पावर किसकी है, किसके सैनिक ज्यादा है। इजरायल की संख्या यहाँ पर क्या है? इजरायल जहाँ पर 2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट है, ईरान के पास 88,000 करोड़ का है। इजरायल के पास 13 से 70 टैंक्स हैं, ईरान के पास 1996 है। इजरायल के पास 64 जहाज हैं तो यहाँ 101 है ईरान के पास में जहाज। एयरक्राफ्ट 612 इजरायल के पास हैं तो 551 है ईरान के पास। यहाँ आपको कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम दिखेगा। इजरायल जहाँ पर 67,000 सैनिक है और यहाँ ईरान के पास ये संख्या कहीं ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा ये संख्या नजर आती है, 1,10,000 के आसपास, और ये 1,18,000 के आसपास। और ये संख्या आपको कभी ईरान का पलड़ा भारी दिखाएगी तो कभी इजरायल की ताकत को ज्यादा बड़ा दिखाएगी। लेकिन यहाँ जो युद्ध है वो साइकोलॉजिकली भी लड़ा जा रहा है और साथ ही साथ पहले आसमान से यानी कि हवाई हमलों के साथ लड़ा जा रहा था। अब जब से ग्राउंड पर सेना उतरी है तब से ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो गया है। गाजा में बड़ी तबाही सेना के जमीन पर जाने के यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन के बाद में बढ़ी है। और यही पिछले कुछ दिन में लेबनान में भी इजरायल ने शुरू कर दिया है। यानी कि ये जो भीषण टक्कर है ये और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और ज़्यादा जोरदार होने वाली है। और इसीलिए दुनिया के कई देश अब चिंता में आ गए हैं। ये वो देश भी हैं जो युद्ध कभी चाहते नहीं, युद्ध का सपोर्ट करते नहीं, लेकिन ये टक्कर अलग अलग तरीके से बाकी देशों को प्रभावित कर रही है। इस सिचुएशन पर बात करेंगे, युद्ध के इन हालात पर बात करेंगे। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के। बहुत स्वागत सर आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपका भी मेजर शाह बहुत स्वागत मेरे साथ में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं भूषण दीवान सर आपका रुख करना चाहूँगी। जिस तरह की सिचुएशन अभी है, देखिए पहले हो रहे थे हवाई हमले, चाहे वो गाजा की बात करूँ, लेबनान, बेरूत की बात करूँ, पहले हवाई हमले जिसमें जहां तहां रॉकेट, मिसाइल दागे जाते हैं, एयर स्ट्राइक होती है। लेकिन जब ग्राउंड पर ऑपरेशन हो जाए तो और ज़्यादा भीषण होता है। ये गाजा में हमने हज़ारों लोगों की मौत के बाद देख लिया। अब लेबनान में भी यही तैयारी है और ईरान ये कह रहा है कि हमले का जवाब ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। आपने अच्छा समराइज किया जिस टाइप से पूरी वार की स्थिति, कहाँ का बेसिस तैयारी है अमेरिका की, इजराइल की, बहुत अच्छा समराइज किया। पर मैं इसे कहना चाहता हूं, अभी 2 हफ्ते हैं, ये 2 हफ्ते का विंडो है क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, तो कुछ होना है तो ये 5-2 हफ्ते के अंदर हो सकता है, होने की तैयारी पूरी आसार है। पर दूसरी बात ये है कि तबाही तो बिल्कुल बराबर होगी। ये भी देखिए अगर इजराइल के फाइटर जेट्स ने आके अटैक करना ईरान पे तो वो 1000 किलोमीटर उनको आना पड़ता है
वो भी फॉरेन टेरिटरी के ऊपर से, या तो सीरिया इराक के थ्रू आए या वो सऊदी अरेबिया के थ्रू आए, तो कौन अलाउ करेगा? और अगर वो रेड सी के थ्रू आते हैं तो रेड सी से आके सऊदी अरेबियन पेनिनसुला से ऊपर आते हैं पर्शियन गल्फ में, 4,500 4700 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। मिड एयर फ्यूलिंग भी हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल ये है कि अमेरिका के सपोर्ट के बगैर तो होगा नहीं। और आपने बड़ा अच्छा बताया कि अमेरिका भी फुली रेडी इसके अंदर है। अमेरिका ने एक सेकंड, दूसरा, थर्ड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इजराइल को दिया है। और वो ऑपरेट कौन कर रहे हैं? 950 सोल्जर्स अमेरिका के ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि अगर ईरान रिटेलिएशन देता है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल का उनको खत्म किया जा सके।